ओके, सो स्टूडेंट, आज हम मेथड ओवरराइडिंग ये कंसेप्ट पढ़ने वाले। जावा के अंदर मेथड ओवरराइडिंग ये कंसेप्ट किस तरीके से यूज होता है। अब मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन मतलब क्या है? व्हेन वी डिफाइन एग्जैक्टली सेम मेथड, व्हेन वी डिफाइन एग्जैक्टली सेम मेथड इन सब क्लास which is already present in सुपर क्लास। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो मेथड ऑलरेडी आपके सुपर क्लास में है, एग्जैक्टली सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम का मतलब होता है उसका नेम, उसका पैरामीटर, सारी चीजें सेम रहेंगी, एग्जैक्टली सेम, है ना। सो एग्जैक्टली सेम का मतलब होता है एवरीथिंग इज सिमिलर, एवरीथिंग। फंक्शन का रिटर्न टाइप सिमिलर रहेगा, फंक्शन का नेम सिमिलर रहेगा, फंक्शन के पैरामीटर सिमिलर रहेंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन अ इनहेरिटेंस। तो सुपर क्लास के अंदर अगर कोई ऐसा मेथड है और वही मेथड अगर आपने आपके सब क्लास में एग्जैक्टली सेम मेथड डिक्लेयर किया, तो वो कंसेप्ट कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव अ क्लास सुपर, ये सुपर क्लास हो गया, उसको नाम देते हैं हम ए क्लास, और इसके अंदर मैं एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक वाइड ABC। ओके, ये मेथड मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, माइक बंद करो, किसका चल रहा है? हाँ। अब इसके बाद दूसरा क्लास मैंने बनाया, सो क्लास B एक्सटेंड्स A, और इसके अंदर सिमिलर मेथड मैंने वापस लिखा। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो ये कंसेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। तो हमेशा याद रखना डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। वर्डिंग सिमिलर लगता है गाइस, बट डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेथड ऑलरेडी सुपर क्लास में अवेलेबल है, एग्जैक्टली सेम मेथड मैंने सब क्लास में भी लिख दी। इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है ना। हमारे पेरेंट के पास जो चीज़ थी, वही चीज़ अगर आपने भी खरीदी तो आपके पास दो चीज़ें वहाँ पे हो जाती, और वो होता है ओवरराइडिंग। सिमिलर कंसेप्ट ये यहाँ पे यूज़ होता है कि सुपर क्लास में जो मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, वही मेथड अगर आप डिराइव्ड क्लास में लिखते हो, मतलब सब क्लास में लिखते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। अब आप बोलेंगे सपोज सर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B क्लास का, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। एक सिंपल एग्जांपल उसका देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग का, कि किस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग वहाँ पे यूज होता है। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इसको सेव करते हैं सबसे पहले। 2021 टर्म 2 जावा, और यहाँ पे है आपका ये प्रोग्राम। इसको ओवरराइड टेस्ट, सो मैं इसको सिर्फ नाम दे देता हूँ over.java। ये फाइल हमने सेव किया। सेव करने के बाद आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ एडिटर। सो लुक एट हियर, क्लास A, ये क्लास ये मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक वाइड ABC। ये फंक्शन मैंने लिखा, इसमें लिखता हूँ मैं system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको सुपर क्लास मेथड। ओके, और ये क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ। फिर दूसरा क्लास लिखता हूँ क्लास B एक्सटेंड्स A। इसके अंदर भी सिमिलर मेथड में लिखता हूँ पब्लिक वाइड ABC, और इसमें कोडिंग लिखता हूँ system.out.println। यहाँ पे लिखता हूँ सब क्लास मेथड। ओके, ये मेथड कंप्लीट, ये क्लास कंप्लीट। फिर हमारा एक दूसरा क्लास हम बनाते हैं क्लास ओवर, जो नाम से हमने फाइल सेव की है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब इसमें ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे B क्लास का, सो B इक्वल टू न्यू B।
अब देखिए अगर मैं b.abc मेथड कॉल करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है वो भी हम देखते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं पहले। टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या आया आउटपुट? सब क्लास मेथड। क्या आउटपुट आया? सब क्लास मेथड आउटपुट आया। तो कल यह कंसेप्ट जब मैंने सुपर कीवर्ड के बाद सेकंड यूज आपको बताया था तो एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है सब क्लास मेथड। तो यहाँ पे यही होता है कि ऑब्जेक्ट आपका सब क्लास का, इसीलिए सब क्लास की मेथड कॉल हो रही है। बट अगर ये मेथड आपको कॉल करना है तो आपको ये मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये मेथड वहाँ पे कॉल होगी। ओके, एक और चेंज यहाँ पे करके देखते हैं कि अब अगर मुझे ये मेथड सुपर क्लास वाली मेथड कॉल करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो रेफरेंस है ये ए क्लास का बनाएंगे। अब वापस इसको कंपाइल करते हैं। अगेन वहाँ पे सब क्लास मेथड आया क्योंकि रेफरेंस भले ही ए का हो लेकिन ऑब्जेक्ट वहाँ पे हमेशा बी का है। ओके, तो इसीलिए यही मेथड वहाँ पे कॉल होंगी। तो ये मेथड अगर आपको कॉल करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट लगेगा लाइक दिस। अब ये मेथड ऊपर वाला मेथड वहाँ पे कॉल होगा सॉरी, सी दिस सुपर क्लास मेथड। तो ये कंसेप्ट होता है वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का। तो मेथड ओवरराइडिंग में हमेशा ओवरराइड, देखिए वर्डिंग में उसका मीनिंग है, क्योंकि ये मेथड है ना, ये मेथड इस मेथड को ओवरराइड कर रही है ना। तो हमेशा ओवरराइड की है तो इसलिए यही ये जो डेफिनेशन है यही एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको ये एग्जीक्यूट करना है तो आपको ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन वहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग आपको याद क्या रखना है कि सिमिलर मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिमिलर मेथड, एग्जैक्टली सिमिलर मेथड। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है, कई बार आपको आपका जो पहला क्लास होता है उसमें एक मेथड लिखनी पड़ती है, बट वो मेथड का वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, उसका कोडिंग कुछ नहीं होता है। ओके, इसीलिए मेथड ओवरराइडिंग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज आई एम हैविंग शेप क्लास शेप, बराबर। अब शेप है तो शेप को एरिया तो होगा, सो पब्लिक वाइड एरिया, एरिया मतलब उसका जो भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, बराबर। तो शेप का एरिया क्या कैलकुलेट करोगे आप, बताओ मुझे, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप। चलो ये मेथड का कोडिंग क्या होगा, इसका एरिया बताओ मुझे, क्या लिखेंगे हम इसमें। अब इसमें एक सवाल ऐसा है कि जब तक आपको शेप कौन सा है ये नहीं पता चल जाता तब तक के आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकोगे, बराबर है कि नहीं, यस और नो। यस सर। हाँ, बट यहाँ पे शेप को एरिया है इसलिए मेथड तो लिखना पड़ेगा, मेथड बिना लिखे नहीं चलेगा क्योंकि एवरी शेप हैज़ अ एरिया, तो हमें वहाँ पे वो मेथड लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस मेथड का कोडिंग मुझे पता नहीं है, बट फंक्शन का हमें इस तरीके से हमें कोडिंग लिखना ही पड़ेगा उसमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया इज अनडिफाइंड, एरिया इज अनडिफाइंड। ओके, अब हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते क्यों है, इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्यों हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं। अब मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास रेक्टेंगल, और वो आपके शेप को एक्सटेंड करेगा क्योंकि रेक्टेंगल एक शेप है, एक्सटेंड शेप। अब ये फंक्शन में अगर मैं ये मेथड लिखूँ पब्लिक वाइड एरिया, तो अब यहाँ पे आप उस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, यस और नो। क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इसका फॉर्मूला लिख दो, हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, क्योंकि आपको पता है। अब आपको इस फंक्शन का कोडिंग पता है, तो इस तरीके से ये सिचुएशन को, ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट वहाँ पे यूज होता है ना। तो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, स्पेसिफिक, क्योंकि रेक्टेंगल का ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, क्योंकि शेप का एरिया तभी पता चलेगा जब आपको शेप कौन सा है ये पता चलेगा। तो इसीलिए, बट शेप है तो मेथड लिखना ज़रूरी है, इसलिए वो मेथड वहाँ पे होगी। बट जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे दूसरे क्लास में, तो हर क्लास में ये मेथड ओवरराइड करना ज़रूरी रहेगा।
क्योंकि अब इसमें हमें एरिया पता है। तो ऐसे जो कंसेप्ट है उनको अचीव करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द मेथड ओवरराइडिंग।